हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन ट्रिग्नो क्लासेस। माई सेल्फ नाजिम बेग और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th प्रोबेबिलिटी की इस सीरीज का अगला वीडियो, जिसमें हमने पढ़ना है क्वाइन पर बेस्ड प्रॉब्लम। जब क्वाइन को टॉस करा गया स्टूडेंट्स 3 टाइम्स, जब क्वाइन को टॉस करा गया 3 टाइम्स। इससे पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने पूरे क्वाइन का कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके सैंपल स्पेस कैसे बनाए जाते हैं, कब कितने आउटकम्स होंगे, वो पूरा मैंने इसमें बता दिया है स्टूडेंट्स। और मैंने जब क्वाइन को 2 बार टॉस करा गया, व्हेन क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो पूरी बना दी है। अगर 2 बार वाला पढ़ना है तो आप उस वीडियो देख ले जाकर, वरना 3 वाला यहाँ स्टार्ट करते हैं और बेसिक से एक आइडिया देते हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने क्वाइन को टॉस किया 3 टाइम्स, हाउ मेनी आउटकम्स विल बी पॉसिबल, देन कितने आउटकम्स पॉसिबल होंगे। कोई बता सकता है स्टूडेंट्स? ठीक, सबको पता है 8 आते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला याद रखें, मैंने वहां डिस्कस किया था, फेस टू द पावर n। फेस मतलब जिस चीज को आप टॉस कर रहे हैं उस पर क्या क्या लिखा हो सकता है। उस पर हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। कॉइन पर हेड और टेल, तो 2 फेस हुए स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर n हो गया। अब n क्या है? नंबर ऑफ टॉसेज। यहां कॉइन को कितनी बार टॉस करा गया स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। समझ आया बच्चों? यानी कि मेरे पास 8 आउटकम्स आए। अब वो 8 आउटकम्स लिखूंगा कैसे मैं, वो सैंपल स्पेस कैसे बनाऊं स्टूडेंट्स में, ये समझ में आ गया? ठीक है, इसे नोट कर ले। ठीक, इसे मिटा रहा हूं। अब 8 आउटकम्स कैसे निकालूं? देखें, सबसे पहले हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसे करके हमने 8 आउटकम्स पहले वाले, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। फिर आप लोग लिख लें हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, मतलब पहले एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, इस तरीके से। फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 4 बार हेड और 4 बार टेल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने उस वीडियो में समझाया स्टूडेंट्स। अगर और बेहतर से सीखना है तो वहां सीख ले, वरना काम यहाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन है, हम स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से कई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसमें, बहुत मजा आएगा और चुटकी में प्रोबेबिलिटी उंगलियों पे आपकी गारंटी से। देखें, 3 डिफरेंट कॉइन्स, 3 अलग अलग कॉइन आर टॉस टुगेदर, एक साथ उछाले गए। स्टूडेंट्स इसकी 2 लैंग्वेज हैं। यहां आपको बताया गया है कि 3 अलग अलग कॉइन को एक साथ उछाला गया है। ऐसे भी कह सकते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। सेम लैंग्वेज है, सेम बात है स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं इस बात में। चाहे तो 3 कॉइन को एक साथ उछाल दें या फिर एक ही कॉइन को 3 बार उछालें, बात यही रहती है स्टूडेंट्स। अब इसमें केस कितने बनते हैं, कितने एस्पेक्ट हैं, वो देखना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो कहें एग्जैक्टली 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स फाइंड करना है। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब क्या है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 हेड हो, तीसरी कुछ और हो, हेड ना हो उसके पास। देखते हैं यहां पर कितने हेड है स्टूडेंट्स, 3 हेड है, हमारा आंसर नहीं होगा। यहां कितने हेड है, एक भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहां कितने हेड है, सिर्फ एक हेड है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऐसे कितने आंसर हैं जिसमें 2 हेड आते हैं? एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, कहीं और आंसर है? ठीक, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी आती होगी, आपको पता होगा कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो देखें, वहाँ इंशाल्लाह मैंने बताया आप लोगों को। देखें, मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैं बात करूँ फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जो चीज़ तुमसे पूछी गई एग्जामिनर ने उसको बताना। एग्जैक्टली 2 हेड, देखो बेटा, टी एच 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 टी एच 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 टी, ठीक है बच्चों, ये आपके सैंपल स्पेस होगा फेवरेबल आउटकम्स के। कितने हैं? 3 हैं, ये पूरा एक, ये पूरा एक, ये पूरा एक। ठीक है बच्चों, कितने में से आए बच्चों? 2 4 6 8, 8 में से आए। टोटल आउटकम कितने बेटा? 8। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। देखो स्टूडेंट्स,
हम MCQ टाइप पेपर देने वाले हैं। तो जो सब्जेक्टिव मेथड है या कह लो जो रिटन मेथड है हमारा, वो मैटर नहीं करेगा। हम कितना शॉर्ट लिख दें, कितने स्टेप के स्किप कर दें, वो सब मैटर नहीं करेगा। याद रहे, हम इसका चुटकी में आंसर देखते भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमें इतना लिखना भी नहीं पड़ता। कैसे? 3 बार हमारे आंसर आए, कितने में से? 8 में से, तो 3 बाई 8 हमारा आंसर हो गया। मैंने क्यों लिख के दिखाया है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से। बाकी आप लोग कोशिश करना घर पर कि बिना पेन और पेपर के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पेन और पेपर यूज कम करना, क्योंकि उससे टाइम बचता है और शार्पनेस आती है, बहुत एक्यूरेसी आती है स्टूडेंट। ठीक है, फिलहाल हम करते हैं। फेवरेबल आउटकम कितने बेटा? 3, टोटल कितने हैं? 8। हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नोट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। फिर से भी बात कि 3 अलग अलग कॉइन को एक साथ टॉस करा गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब स्टूडेंट मजा आएगा। कह रहे हैं एक हेड हो, वो भी एटलीस्ट हो, कम से कम एक हेड। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कम से कम 1 हेड। एक बार हेड तो आता ही हो कम से कम, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आता हो, वो भी हमारा आंसर है। और मोर देन 1 टाइम है, वो भी हमारा आंसर है। एटलीस्ट इक्वल्स टू जो पूछा गया वो प्लस मोर देन दिस। आए बात समझ में? तो हमसे कह रहे हैं 1 हेड, तो 1 हेड के यहां पर आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है। ये 3 जगह तो सिंगल सिंगल हेड आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर हमसे कहते हैं एग्जैक्ट 1 हेड, तब तो यही 3 हमारे आंसर होते हैं। अब कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक बार हेड आता हो, तो कम से कम एक बार यहां पर भी है, कम से कम एक बार यहां पर भी है, और कम से कम एक बार यहां पर है। यहां एक बार भी है, एक से ज्यादा बार भी है, तो ये भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें तो एक बार चाहिए, मुझे दे देगा बेटा। यहां भी हमारा आंसर होगा, सॉरी यहां पर हमें तो एक बार चाहिए, इसके पास 2 है, वो दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। कौन नहीं दे पाएगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि जो है 1 वो भी चाहिए, उससे ज्यादा भी चाहिए बेटा। आया बात समझ में? अब मैं इसको बिना लिखे बता रहा हूं स्टूडेंट, बिना पेन पेपर की हेल्प से। देखें कितने आउटकम टोटल? 8। कितने में से? सॉरी 8 टोटल आउटकम हो गए। फेवरेबल कितने हुए? सिर्फ इसको छोड़ना है, यानी कि 7 फेवरेबल हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, ऑप्शन नंबर 3। समझ आया? लिखवा करें? अच्छा ना करें लिखवा के? कोई दिक्कत है? मजा आ रहा है अभी? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा हमसे कहा गया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। देखो वही लैंग्वेज आई कि अब एक कॉइन को 3 बार उछाला गया। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे? 3 डिफरेंट कॉइन्स, बात वही है, सेम बात है। कह रहे हैं एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, फिर से यही आउटकम, कोई दिक्कत? ठीक। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी? इस बार कह रहे हैं एटमोस्ट 1 टेल। अब एक बार टेल तो आया हो, एटमोस्ट है मतलब, अब एटलीस्ट नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा एक बार हो, एटमोस्ट का लगा ज्यादा से ज्यादा एक बार भी नहीं है तब भी चलेगा, एक बार भी नहीं है तब भी चलेगा। क्या चीज? टेल। क्या यहां पर एक बार टेल है? ठीक, ये हमारा आंसर होगा। हमें तो एटमोस्ट 1 टेल चाहिए, तो 1 यहां पर आ रहा है बच्चा, 1 यहां पर भी आ रहा है बच्चा लोग। ठीक, यहां पर कितनी बार है? 2 बार। हमसे क्या बोला? एटमोस्ट 1 टेल, मतलब मैक्सिमम एक टेल हो, तो नहीं होगा। ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमको तो मैक्सिमम एक टेल चाहिए, एक इसके पास है। ये वाला नहीं होगा, यहां तो 2 टेल है। ये वाला नहीं होगा, 2 टेल है। ये वाला नहीं होगा, 2 टेल है। हमको क्या चाहिए बच्चा लोग? एटमोस्ट 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा एक बार टेल आता हो या एक बार भी ना आता हो, वो भी हमारा आंसर होगा। यहां एक भी बार नहीं आया है, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है बच्चा लोग, तो कितने आंसर है हमारे? 1 2 3 4, एक बार टेल, एक बार टेल, एक बार टेल, और एक भी बार नहीं है टेल। सही आया बात समझ में? मैंने जैसा बोला कि मैं बिना पेन पेपर करने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो फेवरेबल कितनी है? 1 2 3 4, कितने में से? 8 में से, यानी कि 4 फेवरेबल, टोटल 8 डिवाइड कर दिया प्रोबेबिलिटी, क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल इक्वल्स टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आंसर मैच करें।
ना ये है ना ये है ना ये, तो नन ऑफ दीज। सही है भैया, कोई दिक्कत? तो चिंता ना करें बेटा, नन ऑफ दीज भी आ सकता है, वो भी ऑप्शन रहता है हमारा। बच्चे क्या सोचते हैं कि नन ऑफ दीज नहीं होगा, या ऑप्शन दी तो कुछ और होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, नोट कर लें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे हैं अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 टेल एंड 2 हेड्स। एक टेल हो एंड लगा बच्चों 2 हेड हो। इस एंड का मतलब होता है, एक लॉजिक होता है इसका स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंड और 2 वर्ड आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, एंड या और। तो इनका अपना अपना लॉजिक है। और वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया था, एंड वाला मैंने यहाँ पकड़ लिया स्टूडेंट्स। कैसे करते हैं, बहुत मजा आएगा। दो समझो, इसको फील करते हैं पहले, इस वर्ड का मतलब क्या है। वैसे तो क्वेश्चन चुटकी में जाए स्टूडेंट्स, कह रहा है 1 टेल हो और एंड मतलब और एक 2 हेड्स हो, मतलब एक टेल आता हो 2 हेड आते हो, इसके अलावा कुछ भी ना आता हो। 1 टेल एंड 2 हेड्स, एक टेल हो और 2 हेड्स हो। एक टेल 2 हेड्स, एक टेल 2 हेड्स, एक टेल 2 हेड्स। यहाँ पर 2 टेल 1 हेड है, 1 हेड 2 टेल है, ऐसा नहीं हो। हमसे वो लगा कि 1 टेल हो 2 हेड हो, 1 टेल यहाँ पर है 2 हेड यहाँ पर है, कंडीशन फुलफिल है, हमारा आंसर है। 1 टेल 2 हेड हमारा आंसर है, 1 टेल 2 हेड हमारा आंसर है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 3। कितने में से हुए, 8 में से। क्या बना, प्रोबेबिलिटी ऑप्शन नंबर 2। समझ आया बच्चा लोग, मजा आ रहा है वीडियो में, बहुत मजा आता है, नोट कर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है एन अनवाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है बेटा, अभी बात करते हैं। पहले सुन लें कि कोई भी कॉइन है 3 बार टॉस करा गया, फिर से 8 आउटकम्स आने वाले हैं, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किस चीज़ की, इस बार ऑल टेल्स आने चाहिए, इस बार ऑल टेल्स आने चाहिए, सारे के सारे टेल हो। तो उससे पहले इसकी बात करते हैं अनवाइज्ड कॉइन। देखो स्टूडेंट्स, ये वर्ड जो है क्लास 10th में तो कभी कभी आता है, क्लास 12th में बहुत आता है। अनवाइज्ड कॉइन का मतलब होता है कि वो कॉइन बिल्कुल फ्रेश है, वो कॉइन बिल्कुल फ्रेश है, वो हेड या टेल आने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% हेड आने के चांस हैं, 50% टेल आने के चांस हैं, मतलब फ्रेश कॉइन है। और लिखा होता है वाइज्ड कॉइन, क्या लिखा होता, वाइज्ड कॉइन। इसका मतलब होता है कि उसमें से कोई भी एक आंसर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और एक आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कम है। लास्ट में अरे ऐसे समझो, किसी कॉइन में गड्ढा फड्डा पड़ गया, पिचक गया कहीं से, कुछ भी हो गया, तो वो एक तरफ ज़्यादा गिर जाता है, एक तरफ कम गिरता है, वो होता है वाइज्ड कॉइन। अनवाइज्ड क्या है, तुम नया सिक्का लेके आओ, बिल्कुल फेयर सिक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। सही, तो अनवाइज्ड का मतलब क्या है कि वो सिक्का बिल्कुल फ्रेश है, 50% हेड आएगा तो 50% टेल आएगा। और वाइज्ड का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कोई 60% आया, कोई 40% आता हो, कोई 75% आता हो, कोई 25% आता हो। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब आंसर निकाल दो, 1 सेकंड का आंसर। क्या कर रहे हैं, ऑल टेल, ऑल टेल मतलब सारे टेल, सारे टेल यहाँ पर आ रहे हैं, कितने में से आ रहे हैं, 8 में से आ रहे हैं, तो फेवरेबल 8 को 1 हो गया बेटा, और टोटल 8 हो गए, आंसर हो गया 1/8। मजा आ रहा है भैया, चुटकी में प्रोबेबिलिटी बेटा, बिना पेन पेपर के। ठीक, नोट करें, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, एक अनवाइज्ड कॉइन है जिसको मैंने टॉस किया 3 टाइम्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पुरानी कहानी, पुराने सैंपल स्पेस। एक नया क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा, बहुत ही कम देखने में मिलता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि 1 टेल 2 हेड्स हो, या फिर और मतलब या 2 टेल्स 1 हेड हो। इसका आंसर बताओ भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर। क्या आंसर आया, हुआ, चलो मैं करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, पहले हम इसको समझ रहे हैं, ये क्या कह रहा है, 1 टेल 2 हेड्स, एक टेल हो और 2 हेड हो। देखें, एक टेल 2 हेड, ये हमारा आंसर है। इसके हिसाब से एक टेल 2 हेड, ये हमारा आंसर है। और एक टेल 2 हेड्स, एक टेल 2 हेड्स, ये हमारा आंसर है। ये किसका आंसर हुआ स्टूडेंट्स,
इतने पोर्शन का, कितने का, इतने पोर्शन का। अब इसका देखो 2 टेल्स 1 हेड, 2 टेल 2 बार टेल 1 बार हेड, 2 बार टेल 1 बार हेड, 2 बार टेल 1 बार हेड। इसका आंसर हुआ एच टी टी एच, 2 बार टेल 1 बार हेड, 2 बार टेल 1 बार हेड और 2 बार टेल 1 बार हेड। ठीक है चलो, ये हमारे ऑप्शन हुए। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो तो अकेले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने आंसर हैं, 3, 3 फेवरेबल हैं, कितने में से, 8 में से, 3/8। और अकेले इसकी प्रोबेबिलिटी 2 टेल्स 1 हेड, 2 टेल्स 1 हेड, 2 टेल्स 1 हेड, 2 टेल्स 1 हेड, कितनी, 3/8। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें एक वर्ड इन्होंने यूज किया है और, मतलब या तो ये आंसर आता हो या फिर ये आंसर आता हो, तो या तो ये आंसर आता हो या फिर ये आंसर आता हो, मतलब दोनों आंसर आते हो बेटा, मतलब दोनों। मैंने क्या बोला, और मतलब प्लस, और मतलब प्लस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 इसका आंसर प्लस इसका आंसर। सही बच्चा लोग, समझ आया, कोई दिक्कत, ये बात समझ आ गई। मैंने इसका अलग निकाल लिया आंसर, इसका अलग आंसर निकाला, फिर दोनों प्लस कर रहा हूं क्योंकि और लगा हुआ है, और मतलब प्लस, और मतलब प्लस, या तो ये आंसर या ये आंसर। ठीक है बच्चा लोग, देखो 8 एलसीएम हो गया, सेम नंबर एलसीएम आया तो ऊपर के एज इट इज नोट हो जाते हैं। 336/8 यानी कि 3/4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। नहीं आया, नहीं है ये, अच्छा डी वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चा लोग, मैच करके ऑप्शन, समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लें।